बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मकई की रोटी बना रहे हैं और ये मीठी है। तो वैसे सादी भी बनती है, नॉर्मल नीम गर्म पानी से आप गूंदें तो वो साग के साथ खाई जाती है, लेकिन ये चाय के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। ऐसे लगता है जैसे बिस्किट खा रहे हैं, तो बहुत मज़े की लगती है। तो ये आज हम बना रहे हैं। गुड़ मैंने उसको पिघलाकर शीरा बना लिया है। मैंने आपके सामने नहीं किया, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ। मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया था, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसको 1.25 कप पानी में शीरा बना लें। तो 1 पाव मैंने ये लिया है, मकई का आटा लिया है। तो पूरा शीरा तो जाएगा नहीं, और नीम गर्म थोड़ा सा होना चाहिए, बाकी घी होगा। ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी और मकई का तो मकई की रोटी बन जाएगी। तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, मकई का आटा मैंने 1 पाव लिया है, ठीक है। 200 ग्राम गुड़, आप चाहें तो गुड़ 150 ग्राम भी ले सकते हैं। शीरे के हिसाब से भी मीठा तेज और मीठा कम गुड़ ये बन सकता है। और घी हमने जितना चाहिए होगा हमें उतना लेना है। मैंने 4 टेबल स्पून लिया है, ठीक है, देसी घी है ये। अच्छा, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नजर आ रहा है, यहाँ से डालते हैं। थोड़ा नीम गर्म होना चाहिए शीरा, और इसको गूंदते हैं आटे को। थोड़ा सा सॉफ्ट सा बना लेते हैं इसको। अच्छा, सर्दियाँ जब होती है ना, और जब बारिश का मौसम होता है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें दिल चाहता है खाने को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि जो नॉर्मली हम आमतौर पे नहीं बनाते। पकोड़े हो गए, सूजी का हलवा हो गया, गाजर का हलवा हो गया, गुड़ वाले चावल हो गए, साग हो गया, मकई की रोटी हो गई। तो ये भी एक मतलब सर्दियों में बारिशों में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कराची में काफ़ी बारिश हो चुकी है और ये दिल कर रहा था। 2-4 दिन पहले भी अम्मी का दिल किया, बिस्मिल्लाह। तो मैंने अम्मी को सुबह नाश्ते में बना के दिया। मैंने कहा चलो आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर लूँ। बहुत मज़े का बनता है, और सर्दियों में इसको खाए ना तो सर्दी फील नहीं होती, बड़ा मज़ा आता है। नरम साइज का आटा गूंद लें। तकरीबन सारा ही शीरा इस्तेमाल होगा। ये 1.25 कप शीरा, ठीक है। ये देखिए आटा गूंद लिया मकई का। और जितना शीरा हमें 1.25 कप था ना, उससे थोड़ा सा और पानी मुझे ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ा है। तकरीबन 1.5 कप आप पानी इस्तेमाल कर लें। वैसे आटे आटे पर भी डिपेंड करता है कितना पानी उसने लेना है। अच्छा, फिर इसकी रोटी बनाना शुरू करते हैं। एक पेड़ा लिया मैंने, लेकिन बड़ी बना रही हूँ मैं रोटी। अच्छा, साग वाली में मैंने ना रोटी बेल ली थी, और बेल के उठाना अम्मी भी मुझे कह रही थी बेल के कौन उठाता है रोटी, हाथों से ही बनती हैं। तो ये बहुत एक्सपर्ट जो गांव की औरतें होती हैं ना, वो हाथ से बिल्कुल अच्छी तरह इसको बेल लेती हैं, इस तरह करके। और अक्सर कई लोगों की अगर गोल रोटी बन रही है ना, तो वो मकई के आटे में गंदुम का आटा मिक्स करती हैं, क्योंकि इसकी रोटी ही को इस तरह करना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, इसको इसको हाथों के अलावा अगर मैं मिसाल के तौर पे हाथों से बनाऊँ तो बन तो जाएगी, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं। इसको जो है आपने एक प्लेट में थैली रख लें, और हाथों से इस तरह फैलाएं, इस तरह फैलाएं, और साथ साथ इसके किनारे भी सेट करती रहें, जैसे इस तरह। क्योंकि ये खालिस मकई का आटा है, इसलिए ये इसके किनारे थोड़े संभालने पड़ते हैं। अगर मैं गंदुम का आटा मिक्स करती तो बहुत ज़बरदस्त बन जानी थी, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती इसको पकाने में। ये लोगों की आसानी के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसे होता नहीं है। ये हाथों से ही जो है ना रोटी बन जाती है। बिल्कुल किनारों को भी दबा लें, और उसको भी दबा लें, जो दरमियान में मोटा मोटा है ना, इसको भी दबा लें। और थोड़ी ये ना मोटी मोटी सी अच्छी लगती है रोटी, बिल्कुल पतली पतली नहीं अच्छी लगती। ये देखिए सब हो गई ना, बिल्कुल गोल बन गई। आप साइड पे हो जाओ। तो तवा मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है।
और घी भी मैंने उसके पास रखा हुआ है। तो क्या करते हैं कि ना अब इसको उठाते हैं। सारी मैंने इसको हाथों से दबा दबा के सेट कर लिया ना। अब हमने क्या करना है, तवे पे डालनी है। आपके सामने डालती हूँ वहाँ पे। उजमा उधर आ जाओ। सबसे पहले देसी घी आपने शामिल किया। आहिस्ता कर लूँ मैं चूल्हा, एकदम से जो है ना। थोड़ा दरमियाना रखिएगा, इसको पकाने में थोड़ा ज़्यादा देर लगती है। एकदम से तेज़ फ्लेम पर भी कच्ची कच्ची रहेगी, वरना थोड़ा टाइम से पकाइएगा इसको। इस तरह करते जाएं। थोड़ा घी आगे भी लगा दें। अच्छा, एकदम पलटने की कोशिश भी मत कीजिएगा, टूट जाएगी। 1 मिनट, इसको कर गया। ये देखें, इस तरह पलट दें आप। इधर भी घी लगा दें। दोनों तरफ से अच्छी तरह पकाइएगा। अब आप कहेंगे घी इतना ज़्यादा लगा रही हैं, तो घी देसी है और देसी का नुकसान नहीं होता। थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर लें, क्योंकि हमने स्लो फ्लेम पर पकाना है, जलाना नहीं है रोटी को। ये बहुत जल्दी जल भी जाती है, मैं बता दूं आपको। देखिए रोटी पक गई है, तो इसको अब हम जो है ना उतार लेते हैं। ये देखिए, रखने के साथ ही जो है इतनी नाजुक हैं, टूट गई है। गुड़ वाली है ना, इसलिए। शीरा आपको पता है, गरम गरम। अच्छा, मैं चूल्हा जो है ना आहिस्ता कर दो, दूसरी रोटी की तैयारी करते हैं। अब ये दूसरी रोटी पक रही है, इस पर भी घी लगा दें। मेरे ख्याल में 3 पकेंगी, तो मैं फिर पका के ना आपको 1 मिनट बताती हूँ। ये देखिए 2 बन गई हैं, तीसरी है लास्ट। चलते हैं चूल्हे की तरफ। छिटा भी देखा, इसलिए मैं आराम से डालती हूँ ना ये रोटी को, ताकि वो आपको घी की छींटे ना लगे। तवे पे तो आपको पता है घी लगा हुआ होगा, तो फिर लाज़मी बात है। चलो फिर मैं रोटी ये बनाती। अच्छा, थोड़ा सा देसी घी बच गया था, मैंने कहा इसके ऊपर ही लगा दूँ। और जो है ना, कई मरतबा तवा ना एक तरफ से सेक ज़्यादा देता है और एक तरफ से कम देता है। अगर मैं सेक साइड पे करी थी तो यहाँ से डार्क हो रही थी, लेकिन उज़मा कह रही थी होने दो डार्क। इसको ना पकी हुई रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। दोनों ये ठीक पकी, ये मुझे लग रहा है ये ज़्यादा भुन गई है। खैर यही खाएगी चाय के साथ, लेकिन ये कि ज़बरदस्त बन गई है। उन्होंने मसाला हाफिज़ तो मैं पंजाबी दस लगी। एक पा जो ना मैं लिया सी मकई का आटा, ਉਹਦੇ बनाए ने मैं मिठे टुड्डी। तो 200 ग्राम मैं लिया सी गुड़, तो मैं शीरा बना लिया सी 1.5 कप पानी पा के। 1.25 कप पानी रह गया सी, तो शीरा बन गया सी। नाल मैं पानी सुक्या, नाल शीरा। अच्छा, ਉਹਦਾ मैं ना आटा गुन्निया, नाल ही आटा गुन के ਇਹਨੂੰ रखना। ਐਸ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਆਟਾ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਕਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੁੰਨੋ ਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਕਾਓ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਇੱਕ ਪਾ ਸਾਰਾ ਗੁੰਨਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸਨ। बना के देसी घ्यो नाल मैं रोटियां पका लेने। माशा 3 भागे ने, कहवे कहवे कहवे। तो तुसी भी ट्राई करो। और मौसम च इन्नी मज़े की लगदी ना, खास तौर पर चाह दे नाल। ते नीरा बिस्कुट लगदा जी, यकीन करो। तो इहनूं पंजाबी दे विच ना ढोडा भी कहंदे ने, ते मकई दा ढोडा कहने असीं। ते तुसी अपनी अपनी जुबान च दसो। हाँ, तुसी जेह्ड़े सिंधी ने, बलोची ने, पठान मेरे भाई होने, बहना ने, ओह् दसन हाँ की कहंदे ने मकई दी रोटी नूं। असीं ते ढोडा कहने आ। ते अज्ज तुसी दसो तुसी की कहंदे हो, क्योंकि मानी तो कहंदे ने, सिंधी कहंदे ने ना रोटी नूं, ते ओह् जेह्ड़े ने ना पठान कहंदे ने डोडा।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੋਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।